गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग का टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। लास्ट टॉपिक में हम लोग ने बात करी थी पॉलीगॉन्स के बारे में। तो पॉलीगॉन्स के बारे में मैंने लास्ट सेशन में अच्छे से समझा दिया था। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। ये क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप के होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। लिखा है अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय four sides, four straight sides is called quadrilateral। ठीक है। अगर कोई क्लोज फिगर है और वो फोर स्ट्रेट साइड से बाउंडेड है, मतलब घिरा हुआ है या बंद है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए यहाँ पे ये फोर साइड है। एक साइड ये है फर्स्ट वाली, देखिए ये बेस साइड है। अगर इसे ए बी नेम दे दें, ठीक है, और इसे बी सी नेम दे दें और इसे सी डी नेम दे दें, तो ये हम लोग का ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, जो फोर साइड ए बी बी सी सी डी और ए डी से क्या है, क्लोज्ड है। तो उसे ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया ना, ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो इसी टाइप से हम लोग और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो ये थी डेफिनेशन। इसे आप लोग एक अपनी सेपरेट कॉपी में नोट करते जाना, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है। और इसके बाद कुछ मैं बता देता हूँ कुछ इसकी प्रॉपर्टीज। देखिए ये क्या होगा, ये क्या बोले जाएंगे बताइए। ये जो कॉर्नर्स हैं इनको बोले जाता है वर्टिसेस। ठीक है। ये जो कॉर्नर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है वर्टिसेस। ठीक है। उसके बाद में ये जो एंगल होते हैं ये बोले जाएंगे एंगल्स, इसके इनर एंगल या इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल्स के इनर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। मतलब इन चारों एंगल्स को अगर आप सम करोगे तो आपको कितना काउंट मिलेगा, आपको 360 डिग्री टोटल मिल जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद में अब कुछ स्पेसिफिक फिगर्स भी होते हैं जिनके बारे में हमें पता करना होगा। कुछ जैसे कुछ आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा है स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट है पैरेललोग्राम। देखिए स्टार्टिंग होती ही पैरेललोग्राम से ही होती है। क्यों हम लोग, आप बोलोगे स्क्वायर या रेक्टेंगल या और किसी से क्यों नहीं की, क्योंकि पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम के ही सारे एक तरह से सब फिगर्स हैं। जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया या रोम्बस हो गया, तो वो पैरेललोग्राम के ही सब फिगर्स हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए जैसे हम लोग पता करते हैं ये क्या है, रोम्बस है। अब सॉरी पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, इसीलिए इसे बोला जाता है पैरेललोग्राम। और इसके बाद ये साइड और ये साइड भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी और आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, मतलब दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। अब इसको अगर हम नेमिंग करते हैं ए बी सी डी, ये नेमिंग कर ली, तो अगर हम लोग लिखें, देखिए ए डी पैरेलल टू सी बी। ठीक है, और यहाँ ए डी पैरेलल टू सी बी क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग ने अपर से लोअर की तरफ की साइड को लिया। ये नहीं करेंगे कभी भी गलत साइड मत लिखना। नेमिंग में यही रूल होता है कि अगर आप इस लाइन को इधर से एसेस कर रहे हैं, आप नेम कर रहे हैं, जैसे डी ए हम लोगों ने लिखा, तो हम लोग को भी इधर से भी उस लाइन को क्या करना पड़ेगा, उधर लाइन से भी उधर का नेमिंग ही करना पड़ेगा। ठीक है, याद, और इसके बाद लिखेंगे सी डी पैरेलल टू बी ए। ठीक है, ये बी ए हो गया क्योंकि हम लोग ने सी डी से काउंट किया, तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब ये क्या है, और जब पैरेलल होंगी तो ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं। जरूरी नहीं पैरेलल होने वाली इक्वल हो, लेकिन हाँ यहाँ पे पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी होती है कि फ्रंट की साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, इसके बाद में और इसमें क्या प्रॉपर्टी हुई बताइए, if any figure called a parallelogram if its front side या opposite sides are parallel and equal. Okay,
ठीक है, आ गया समझ में। अब इसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये भी समझ लीजिए, देखिए प्रॉपर्टीज भी मैं साथ में बताते हुए चल रहा हूँ, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें अपोजिट साइड सारी, अपोजिट साइड मैंने बता दी इक्वल होती है, तो उसके जो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, मतलब ये वाली, देखिए अपोजिट साइड इक्वल हो गई तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। उसके बाद एंगल डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, आ गया समझ में। और डायगोनल क्या है, डायगोनल क्या होती है, सबसे पहले डायगोनल, द लाइन या द लाइन सेगमेंट विच मीट्स द अपोजिट एंगल्स ऑफ द या अपोजिट वर्टिसेस ऑफ द फिगर। मतलब ये दो अपोजिट वर्टिसेस को जो मिला रही है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल। तो यहाँ पे डायगोनल क्या हो गई, एक डायगोनल हो गई AC और एक डायगोनल हो गई BD। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डायगोनल कट्स ईच अदर या इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट ईच अदर। अब बाइसेक्ट का क्या है, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में, मतलब ये इक्वल पार्ट हो जाएंगे और ये इक्वल पार्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं याद रखने वाली, कि अब मैंने तीन प्रॉपर्टीज बताई। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई, फर्स्ट प्रॉपर्टी बताइए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बताई द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। उसके बाद मैंने सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताई, द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी बताई, ये बताई ना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताई, थर्ड प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बताई डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यही बताई ना। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। नेक्स्ट फिगर देखिए, नेक्स्ट फिगर है हम लोग का रोम्बस। अब रोम्बस लगभग सेम होता है पैरेललोग्राम के, बस एक प्रॉपर्टी उसकी अलग होती है। बस ये ध्यान रखिएगा, एक प्रॉपर्टी उसकी अलग होती है कि उसके जो फ्रंट साइड है, जैसे रोम्बस में क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। हाँ, लेकिन चारों साइड इक्वल तो होती हैं, लेकिन इसकी फ्रंट की साइड ही आपस में पैरेलल होती है। जैसे ये साइड, ये जो जैसे नेमिंग कर देते हैं हम लोग, तो ये साइड, जो ये साइड है AD साइड है, वो BC के ही पैरेलल होगी, और CD साइड BA के पैरेलल होगी। मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, आगे समझ में। और इसके बाद अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके बाद क्या होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और इसके बाद में ये जो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो गए, ठीक है, इसमें भी वही प्रॉपर्टी। अब लेकिन इसमें क्या है, अब इसमें जब डायगोनल कट करेगी एक दूसरे को, देखिए डायगोनल एक दूसरे को जब कट करेगी, तो वो ये नहीं कि बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट तो करेगी करेगी, लेकिन वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे भी कट करेगी। ठीक है, तो मैंने कितनी प्रॉपर्टीज बताई, बताइए। मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई ऑल साइड्स आर इक्वल, एक ये बताई। ठीक है, दूसरी क्या बताई कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू अपोजिट साइड, ये बताया। नेक्स्ट क्या बताया, ऑल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक मिनट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, थर्ड मैंने क्या बताया, थर्ड मैंने बताया डायगोनल बाइस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल।
मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगी, और क्या है, एक राइट एंगल भी फॉर्म करेगी जब वहां पे मीट करेंगी। ठीक है, आ गया समझ में सबको? यहाँ पे भी तीन प्रॉपर्टी मैंने अच्छे से समझा दी। इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट शेप पे चलते हैं। नेक्स्ट शेप है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में लगभग आप लोगों को मालूम होगा। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल, अब देखिए वर्टिसेस तो मैंने बता रखी, वर्टिसेस क्या होती हैं? फोर कॉर्नर्स ऑफ द शेप। ठीक है, इसके बाद में रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी मैंने, इसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके अपोजिट एंगल्स, अब लेकिन इसमें सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। इसमें ऑल एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री के ही होंगे। जो ये एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे कट करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, मतलब सारे एंगल्स कैसे होंगे? 90 डिग्री के होंगे। उसके बाद में डायगोनल की बात आती है। देखिए डायगोनल एक दूसरे को यहाँ पे इसमें 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे तो कट नहीं करती, लेकिन हाँ इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो समझ लीजिए। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ये दोनों आपस में क्या होती हैं? डायगोनल एक दूसरे, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डी। मतलब दोनों की डायगोनल क्या है? इक्वल है, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट में कट करती हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, आगे समझ में? नेक्स्ट शेप के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट शेप है स्क्वायर की। ठीक है, नेक्स्ट शेप है हम लोग की स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट शेप के बारे में क्या बात करेंगे बताइए? नेक्स्ट शेप के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज आपको अगर पता हो तो नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर में क्या है? स्क्वायर में एक प्रॉपर्टी हम लोग को पता है। स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्क्वायर की लगभग सारी प्रॉपर्टीज पता होती है। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ जाती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग बताएंगे, तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल लिख सकते हैं, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। ठीक है, थर्ड इसकी डायगोनल की बात करते हैं। इसकी इसकी जो दो डायगोनल होती हैं, देखिए दो डायगोनल होती हैं, और लास्ट में मैंने बताया था, लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि हाउ टू फाइंड डायगोनल ऑफ एनी शेप। ठीक है, किसी भी शेप की डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं कि उसमें कितनी डायगोनल होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री और राइट एंगल। ठीक है, तो एक दूसरे को 90 डिग्री या राइट एंगल पे कट करती है। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना, ये आ गया। ये पहले स्क्वायर तक सबको समझ में आ गया ना? बताइए, स्क्वायर तक समझ में आ गया? वैसे नोट भी करते जाना, क्योंकि मेन प्रॉपर्टीज हैं किसी भी शेप की। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है? देखिए ट्रेपेजियम आपके लिए न्यू है, न्यू शेप है, तो ट्रेपेजियम की मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। अ क्वाड्रिलेटरल लिख देता हूँ यहाँ पे, अ क्वाड्रिलेटरल
a quadrilateral having exactly one parallel sides is called a जियम, ट्रेपेजियम। ठीक है, मतलब किसी भी जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें केवल एक पैरेलल साइड का पेयर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेपेजियम। जैसे इसमें क्या है, इसमें ये वाली साइड्स ही पैरेलल हैं। ठीक है, सबसे पहले तो नेमिंग कर देते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रेपेजियम। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं ये समझ लीजिए। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, देखिए इसकी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं होती, बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या है, जो इसकी फ्रंट साइड है मतलब केवल एक ये साइड का पेयर हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, आ गया सबको समझ में। इसके बाद आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। अब आइसोस्केलस ट्रेपेजियम क्या होता है ये समझ लो पहले। आइसोस्केलस ट्रेपेजियम में बताइए, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम में होता है, आइसोस्केलस नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसकी जो दो साइड होंगी वो बराबर होंगी। मतलब इसकी जो पैरेलल साइड है वो तो पैरेलल होंगी, लेकिन इसकी जो नॉन पैरेलल साइड है मतलब ये वाली साइड, ये आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, आ गया समझ में। तो हम लोग यहाँ पे अगर नेमिंग करते हैं ए बी सी डी, तो हम लोग की ए डी और बी सी साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, और ये दोनों तो पैरेलल हैं ही, ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल को ये एरो वाले साइन से शो किया जाता है। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया ना समझ में। इसकी भी डेफिनेशन सुन लीजिए, अ ट्रेपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। मतलब दोनों की जो नॉन पैरेलल साइड है अगर इक्वल हो तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। अब देखिए एक लास्ट शेप बची, लास्ट शेप है हम लोग की काइट। ठीक है, काइट भी क्या होती है, एक शेप क्वाड्रिलेटरल होती है ना, इस टाइप से शेप होता है काइट का। नेमिंग अगर कर देंगे तो ए बी सी डी। अब काइट की डेफिनेशन क्या होगी, अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ काइट इफ इट हैज टू it has two pair of equal and adjacent side but unequal opposite side। ठीक है, अब ये कैसे, अभी देखिए समझिए, एडजेसेंट साइड क्या होती है, एडजेसेंट साइड का मतलब होता है, यहाँ पे एडजेसेंट साइड के बारे में नहीं बताया। एडजेसेंट साइड समझ लीजिए, एडजेसेंट साइड होती है कि जो एक साथ लगी हुई साइड हो, मतलब एक के बाद एक साइड है। जैसे बी ए, यहाँ से अगर बी से स्टार्ट करें तो बी ए एक साइड है, उसके बाद में इसके साथ कनेक्टेड कौन सी साइड है, a side connected with other side is called adjacent side। अब देखिए बी ए और ए डी तो क्या है, पॉइंट ए पे दोनों मीट कर रही है ना, तो इस टाइप की साइड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। अब इसमें बताया गया हम लोग डेफिनेशन में, काइट में क्या होगा कि साइड ए बी मतलब एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होंगी, लेकिन अपोजिट साइड आपस में इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, अब वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, काइट में जो हम लोग की नेक्स्ट शेप है काइट, तो उसमें क्या है, उसमें हम लोग का जो साइड ए बी और ए डी क्या है, इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे बी सी और सी डी इक्वल है। ठीक है, आ गया ना समझ में। और इसमें डायगोनल का कुछ नहीं होता, डायगोनल इस टाइप से स्ट्रेट बनती है। ठीक है, डायगोनल आपस में कहीं बाइसेक्ट करती जरूर है, लेकिन कोई एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करती, इस टाइप का कोई इसका, हाँ इसका है, देख लीजिए, इफ द diagonal of the quadrilateral intersect at the right angle that is not necessary it is the rhombus। मतलब अगर वो जरूरी नहीं कि रोम्बस हो, लेकिन हाँ काइट के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि काइट की जरूरी नहीं है कि कट करें। जैसे काइट में अब क्या है कि अगर ज्यादा
इस टाइप से ब्रॉड बनेगा तो काइट क्या है, काइट इस टाइप से बन सकती है अगर राइट एंगल पे कट करे या नहीं। जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो राइट एंगल पे कट करे या नहीं करे। जैसे जो मैंने अभी तक प्रॉपर्टीज बताई वो एक्चुअल नेसेसरी प्रॉपर्टीज थी, जो आप लोगों को आगे अभी जो चैप्टर्स हैं उसमें यूज होंगी। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं रखते हैं। आज का सेशन मैंने क्वाड्रिलेटरल के इंट्रोडक्शन पे ही बनाया था, इंट्रोडक्शन के लिए ही लिया था। अगर अब नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। आप, आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और